व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी मेजर स्टेप्स मत लीजिएगा। मैं कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। अब मैं सामने वाले को एक बॉय कंसिडर करते हुए रीडिंग करती हूँ, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली रोल रिवर्स कर सकते हैं। चाहे तो रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख के, या फिर ऐसा कोई नंबर जो आपको कॉन्टीन्यूसली एंजल नंबर दिख रहा हो वो नंबर लिख सकते हैं। कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस चैनल पे मैंने 3200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हुई, लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं, आप वो देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। इस चैनल ने 3400 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और आप सभी 3400 सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू उन लोगों का भी जिन्होंने मेरे से रीडिंग ली है। थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट शो किया है। गाइज़, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली कॉल आती रहती हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे आप पे बात कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं फ़ोन पिक कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने मेरे से रीडिंग ली हुई है, एटलीस्ट मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी एटलीस्ट यहाँ पर कमेंट करके आप वैलिडेट कर दें कि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। आप जितना मर्ज़ी फ़ोन कर लो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी। मैं आपको मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है? मेरा नंबर आपको कम्युनिटी सेक्शन में वैसे मिल जाएगा। नंबर है, एक तो ना नंबर बोलना भी ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हम टाइप करते हैं ना, इसीलिए 76695512 कम्युनिटी सेक्शन में जाके एक बार रीटैली कर लेना एक बार, ठीक है? तो यही होगा नंबर। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर 200 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं और फेसबुक पे 1300 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो और यूट्यूब पे 3400 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है? देखो, मेरी वीडियोस जो लोग देखते हैं उनको पता है मेरी आवाज़ के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। जैसे अभी टन 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 आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ें आ रही है, ऐसे डिस्टर्बेंस चलती रहती है। लेकिन आई रियली हैट्स ऑफ टू यू दोज पीपल यार, कि वो फिर भी ना गिव अप नहीं करते मेरे पे। मतलब दैट्स लाइक एंड अ लॉयल ऑडियंस यार। लॉयल ऑडियंस ऐसे होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाथ थाम लिया अब छोड़ेंगे नहीं मारी, मतलब वो कमिटमेंट वाले लोग हो भाई। तुम लोग कमिटमेंट वाले, तभी तुम रीडिंग देखने आती हो, ठीक है? अगर तुम लॉयल या कमिटमेंट वाले बंदा या बंदी नहीं होते ना तो यार साथ नहीं देते। तुम लोगों ने ना साथ दिया है, तुम कमिटमेंट वाले हो, एंड आई विश कि ना तुम्हें ऐसा बंदा या बंदी मिले जो कमिटमेंट वाला हो। पता है, ऐसे दुआएं निकलती हैं, ऐसे ही दुआएं निकलती हैं। और सोचो कोई टैरो कार्ड रीडर अगर आपको दुआएं दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात, क्योंकि उसका काम ही सारा इंट्यूशन से डील करने का होता है। वो जो टैरो कार्ड रीडिंग ही डील मतलब इंट्यूशन बेसिस पे होती है ना? चलो, हर हर महादेव। जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई नो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि रीडिंग शुरू कर ले बहन। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को फिर बताना भूल गई, अब से तो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ वो जी। आप में से जिन लोगों ने कुछ भी अपने करियर की शुरुआत करी है, कहीं ना कहीं कुछ भी बिजनेस शुरू करा है, आप में से कुछ लोग अगर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने XYZ चीज़ का किसी तरीके का भी बिज़नेस शुरू करा हुआ, डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके अपना बिज़नेस प्रमोट करवा सकते हैं। मैं आप लोगों का बिज़नेस प्रमोट कर दूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जिसका भी मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी के बिज़नेस की अगर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप उस पर्सन को सपोर्ट करना, ठीक है? क्योंकि यही होता है कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी बन रही है ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। तो घबरा मत, तू कर सकती है, तू कर सकता है। चाहे एक बार उस बंदा या बंदी से परचेज़ करना, या जो भी है, या अपने अपने लोकेलिटी में कुछ शुरू करा है, अपना सलून शुरू कर लिया, या अपने लिए
सोच लिया भाई मैं कपड़े बेचना शुरू करना है, किसी ने सोच लिया नहीं भाई मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, किसी ने सोच लिया नहीं है मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज शुरू करूँगा। कुछ भी करना शुरू करा ना, अपना कुछ भी शुरू करा ना भाई। मैं कह रही हूँ प्लास्टिक का सामान बेचना शुरू करा है, ठीक है, सोचा भाई मैं लकड़ी का सामान बनाकर भेजूँगा, सोचा किसी ने मैं पेंटिंग बना के भेजूँगा, किसी ने सोचा भाई मैं मेहंदी लगाना शुरू करूँगी, या फिर किसी ने सोचा है मैं घर को डेकोरेट करना शुरू करूँगी, कुछ ने सोचा कि कुछ भी अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना सोचा है, करना शुरू कर दिया है। डोंट वरी प्लीज़ गाइस, यू कैन टॉक टू मी। मतलब आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना बता दो कि ऋतु प्लीज़ हेल्प कर दो और इसको प्रमोट कर दो, मतलब ऋतु आप इसको प्रमोट कर दो। जो भी चीज़ें होंगी हम डिस्कस कर लेंगे ओवर द मैसेज कॉल, जो भी होगा फिर मैं खुद ही कॉल कर लूँगी आपका जो भी है, एंड देन हम उसको कर लेंगे। मैं बिल्कुल रेडी हूँ यार, मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस अपना नाम बनाए, ठीक है। मेरे को पहुँचाया ना 3400 तक, तुम लोगों ने ही पहुँचाया ना, मैं कोशिश करूँगी अब तुम्हें पहुँचाने की, जो जो जगह तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। तुम घर बैठे कर भी पैसा कमाना डिज़र्व करते हो और तुम करोगी, करोगे, गे गा तो नहीं होगा, करोगी ज़रूर हो, कि लड़का जनरली 99% कमाते ही होते हैं, बेचारी लड़कियाँ ही होती हैं, उनको घर बैठना पड़ता है या हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है। तो और लड़के भी हो सकते हैं यार, उन्होंने सोचा कि मैं जॉब कर रही हूँ, सॉरी लड़के सोचे मैं जॉब कर रहा हूँ तो यार मेरे को भी साइड इनकम अपनी कमानी चाहिए। इट कुड बी लाइक एनीथिंग, प्रॉपर्टी डीलर का काम भी शुरू करें ना, डू टेल मी, आई विल अपडेट दी ऑडियंस। आप अपनी डिटेल्स वगैरह सब मुझे, मैं डिस्कस करके आपसे ले लूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। चलो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अब मैं हर रीडिंग में कोशिश करूँगी इस चीज़ को बोलने की। अगर मैं मिस कर दूँ ना ये चीज़, तो तुम लोग में से कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर देना कि ऋतु हैज़ स्टार्टेड ऑल दिस थिंग गाइज, तो मैं उसको पिन कर दूँगी कि हाँ भी ये जो बंदा बंदी बोल रही है, क्योंकि पिन तो मैं ही करूँगी ना वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भैया, आज की रीडिंग बहुत हो गया। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट थॉट, उनकी पार्टनर की करंट थॉट्स और फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है उनकी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर को लेकर। चलो शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कोई शायद उनको ना फेक न्यूज़ दे रहा है, या उनको कोई फेक न्यूज़ मिल रही है कहीं से कि कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो डेफिनेटली वो ना डीएनए तो ज़रूर ही चेक करवाएंगे अगर किसी ने उनको ये न्यूज़ देने की कोशिश करी है, या कोई कोशिश कर रहा है या कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब किसी तरीके से ना कुछ फेक है जो उनको लग रहा है कि कोई उनके सामने चीज़ें लेकर आ रहा है, तो वो सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर। उन्होंने या तो हो सकता है किसी के साथ ये चीज़ें करी हों, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं ज़रूर चेक करवाएँगे अगर किसी ने उनके साथ ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी है तो। कुछ फेकनेस है इसके अंदर, कुछ झूठ है इस कहानी में। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड क्यों आया है। आपके पार्टनर ना, किसी ने हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने बोला हो कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब झूठ बोला हो उस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कंसीव करा है, ठीक है। और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को ना स्टक कर रही है। वो ना है मतलब इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी कंफ्यूज से हो गए हैं कि
सच में किसी ने कंसीव तो नहीं कर लिया, सच में कोई प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। मतलब जिसके साथ भी अगर उन्होंने, देखो आपके अलावा उन्होंने किसी ना किसी को डील डेफ़िनेटली करा है, ठीक है? तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो ना स्टक हुए पड़े हैं, वो अपनी जगह से ना हिल नहीं रहे, थोड़े से सहमे हुए ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन कहीं न कहीं जो गया है ना, इस पर्सन ने अपने अपने इमोशंस ट्राई करे हैं एक्सप्रेस करने के, और ये ऐसा लग रहा है जैसे ना वक़्त बदल रहा है चीज़ों को लेकर। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ना चेंज हो रही हैं उनके अंदर। उनको हो सकता है कहीं न कहीं उन्होंने ये जानबूझ के करा हो, क्योंकि उनको कहीं न कहीं अपनी फैमिली बनाना चाहते थे ये पर्सन, और ये चाहते थे कि यहाँ पे इनकी फैमिली बने, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी आए इस पर्सन के साथ, जहाँ पर इस पर्सन ने ट्राई करने की कोशिश की हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि अगर ये पर्सन मेल है तो कोई फीमेल इसको फेकली बता रही है कि वो मतलब प्रेग्नेंट है, और या तो ये हो सकता है कि ये पर्सन खुद कहीं न कहीं अपने आप को फेकली कहीं एक्सप्रेस कर रहे हों। कुछ कुछ है जो कि इल्यूज़न से भरा हुआ है, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, और जिसमें एक रियलिटी नहीं है। को ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अल्कोहलिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है ये पर्सन, और अपने आप को ना जैसे सँभालने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ पे कॉप का कार्ड क्यों आया है? और में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ फिज़िकल हुआ हो ये पर्सन, और कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि जैसे आप इसको आकर कहेंगे कि अ, आपने कंसीव कर लिया है, और किसी और के साथ वो मतलब ये सोच रहा हो सकता है कि आप किसी और के साथ कर आएँगे, और इसको बोलेंगे कि मैंने तेरे साथ किया था तो इस वज़ह से मैंने कंसीव कर लिया है। और ये अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है कि अगर इसने ऐसा करा तो मैं तो प्रॉपर पूरा डीएनए चेक वगैरह कराने वाला हूँ, ठीक है? तो इस माइंड सेटअप पे भी बैठा हो सकता है पर्सन, और कहीं न कहीं ना सोच-सोच के चीज़ें, ये पर्सन भी कहीं न कहीं सोच-सोच के चीज़ें ना अल्कोहल का इनटेक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सोच रहे हैं उन सब चीज़ों को लेके। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ पे कॉप का कार्ड क्यों आया है? मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना जब अल्कोहलिक इनटेक करता है ना, तो इसका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने को करता है, आपसे बात करने को करता है इस पर्सन का। ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ ना क्विक कम्युनिकेशन लेकर आए, आपसे बात करे। ये पर्सन ने ना कभी भी ना आपको शायद वो रिकॉग्निशन नहीं दी होगी जो आपको हमेशा चाहिए होगी, क्योंकि ये ना सेल्फ प्रेज़ वाला बंदा है, अपने आप को सबसे ऊपर रखने वाला बंदा है। अपने आप को अकेला करके ना सोच रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि ये पर्सन एक तो आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है, और कहीं न कहीं मेरे को अब फॉर श्योर ये हो गया कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं सेक्सुअल या तो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है? और कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कम्युनिकेशन का भी आ रहा है, जहाँ पर वो पर्सन चाहता है आपसे बात करना, और आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ड्रिंकिंग टॉक्सिक लाइफस्टाइल, इस पर्सन का देख लो यहाँ पर आई गया कि ये पर्सन ना बहुत, इसका जो लाइफस्टाइल है ना काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। ये ना सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ पर्सन ना ज़्यादा बढ़ता है, और उन लोगों के साथ अटैच, मतलब उन लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो कि टेम्पररी बेस के अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं, जो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। तो ये पर्सन ना इमोशनली अनअवेलेबल है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिक पर्सन है ये। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे ड्रिंकिंग का कार्ड क्या है? अ, ये पर्सन इस तरीके का इसलिए ऐसा बना है क्योंकि इसका किसी ने ना बहुत बुरे तरीके से ना हार्ट ब्रेक किया हो सकता है, जहाँ पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया हो सकता है, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, और उसके बाद ही ऐसा बन गया। उसके बाद इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट करके रख लिए हैं, किसी को अपने करीब नहीं आने देता, और उस पर्सन को भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक करता रहता है, जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा
अब इसको फ़ील हुआ था कि ये पर्सन है जिसके साथ ये अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकता है, जिसके साथ ये मैरिज कर सकता है। इसको ऐसा सोल कनेक्शन फ़ील होता था उस पर्सन के साथ। इसको लगता था कि ये मेरे टाइप का बंदी है, मेरे टाइप का बंदा है। तो वहाँ पे इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक मिला है। शेडी, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आप लगा लो शेडी पर्सन है। मतलब इसकी ना किसी बात का ना आप यकीन नहीं कर सकते, कब कौन सी बात से बंदा मुकर जाए, या फिर ना इसके मूड स्विंग ऐसे होते हैं। मतलब कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। मतलब इतना ज़्यादा ये ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। और अगर इसके साथ आपने सच में फिजिकली हुए भी है ना, तो मतलब इस पर्सन को ना ये मुझे ऐसे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है जैसे ना ये वेट कर रहा है कि आप इसके सामने ना ये फेक न्यूज़ लेकर आएंगे और कहेंगे कि ना मैंने कंसीव कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके के ना डाउट्स में बैठा हुआ है। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं शेडी का कार्ड क्यों आया है। इस ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक तो खुद तो कंफ्यूज पर्सन है, लेकिन आप एक बहुत ही ग्राउंडेड, लॉयल और डिसेंट पर्सन हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन की पर्सनालिटी ना आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप जितने सच्चे नेक हैं उतना ये झूठा और बेईमान बंदा है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द बैरियर बना के रखता है, आपको कभी अपने करीब ज़्यादा नहीं आने देता, आपको क्लोज नहीं होने देता है। बेशक आप इस पर्सन की लाइफ से अब जब निकलते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं चेस करने लग जाता है, और आपको ऐसा फील कराने लग जाता है कि जैसे आपके साथ इस पर्सन का ना कोई डीप गहरा नाता है। बस ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है। ये आपको कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आपके इस पर्सन के साथ कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, कोई मेमोरी बनी थी, तो जब ये पर्सन ड्रिंक करता है ना, तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं व्यू अप करता है, और उनको उनको याद करने की कोशिश करता है कि उस वक्त क्या हो रहा था जब आपके साथ वो ये पर्सन मोमेंट झे वो उस वक्त इस पर्सन ने आपके साथ वो मोमेंट मतलब स्पेंड किया था। तो उन सब के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इवन प्लीज़ बताएं यहाँ मेमोरीज का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन आपके साथ ना हमेशा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट होता है, आपकी आउटर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देता है। अगर एज में बड़ा भी है तो कहीं ना कहीं इसका खाना पीना रहना सहना ऐसा हो सकता है कि अपनी उम्र से कहीं ना कहीं ये छोटा है, और कहीं ना कहीं बहुत ही इमेच्योर हरकतें करता है। मेच्योरिटी के साथ आपको डील नहीं करता है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देता है। इसके दिमाग में हमेशा सक्सेस, कामयाबी, ये सब चीज़ें ही घूमती रहती हैं। और अपने आप को ना हमेशा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में ही रखता है ये पर्सन। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो लाइट इसने एनर्जी स्पेंड करी है ना, उसको सोचता हुआ देखता हुआ नज़र आ रहा है। लव हेट, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, जितना प्यार है ना उतनी ज़्यादा नफरत भी है इस रिलेशनशिप में। कहने का मतलब है आप लोग जितने पास होते हैं ना उतने ही दूर भी होते हैं। मतलब पास रह के खुश नहीं है, दूर रह के खुश नहीं है। इस तरीके की एनर्जीज हैं आपकी। लव हेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। आप दोनों का जो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप सफ़र करता है ना, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से करता है। और इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इसका किसी ने तोड़ा है, इसने आपका दिल तोड़ा है। मतलब आप दोनों की हमेशा फाइट एक थर्ड पार्टी एनर्जी को लेकर ही होती है। मतलब यहाँ पर एक मिनट पानी पी लो। आप इससे चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करें। आपके अलावा जितनी भी फीमेल्स के साथ ही इंटरटेन करता है उन्हें उन्हें ख़त्म करे, जो कि ये नहीं करता है। इसको फ़ील होता है आपके साथ कोई कुछ है, जो कि ना एक सुकून वाला रिलेशनशिप है, लेकिन इस पर्सन ने उन सब चीज़ों के होते हुए भी
ठीक है, आपके साथ बिट्रेयल चीटिंग करी है, किसी ना किसी और को एंटरटेन करा है इस पर्सन ने, किसी और के साथ फिजिकली भी हुआ है ये पर्सन अपने थोड़ा बीमार हो सकता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द बैरियर बना के बैठा हुआ है, आपको अपने करीब नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा है। फेमिनाइन, ये पर्सन जितना ही कन्फ्लिक्टिंग इंसान है, आप उतने ही सॉफ्ट, उतने ही काम, उतने ही केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग पर्सन है, और ये पर्सन उतना ही ज़्यादा वाहियात पर्सन है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप, पता है क्या, इसकी लाइफ में हो सकता है आप इसकी लाइफ में ना बहुत इसको लग रहे अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा आपको अपने वर्क पे काम करते हुए देख रहा है, अपनी प्रोग्रेस पे काम करते हुए देख रहा है, अपने एटीट्यूड पे काम करते हुए देख रहा है, अपनी इंट्यूशन पे काम करते हुए देख रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि उम्र से कम नज़र आते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब सचेत हो गए हो इसकी चालाकियों से जो ये करता है, ठीक है। और आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हो, और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हो। अब ये पर्सन देख रहा है किस तरीके से आप अपनी जो सॉफ्टनेस से ना, आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आते हो, उस पर्सन को दिख रहे हो। आपने इस पर्सन को बहुत लव केयर दिया, एज ए मदर की तरह इसकी टेक केयर करी है, और इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है। ये सब कुछ सोच रहा है कि आप किस तरीके से मिले थे, आप किस तरीके के नेचर के थे, आप किस तरीके का नेचर आपका हो रहा है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन। ये पर्सन कहीं न कहीं, इस पर्सन ने आपसे बोलता होगा कि अगर आप कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करते होगे, तो ये पर्सन बोलता होगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हूँ, जो कि फेकनेस है। इस पर्सन की पर्सनैलिटी ही सर से पाँव तक फेक है। ये झूठा बंदा है, झूठ बोलता है हर चीज़ को लेकर। बेशक थोड़ी इमोशंस फ़ील कर रहा है, डज़न्ट मीन कि ये आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पे फेक बिज़ी का कार्ड क्यों आया है? ओके, आप दोनों एक दूसरे के ना काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ होप लगा के बैठे हो कि तू मुझे अप्रोच कर, और ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है कि भाई तू मुझे अप्रोच कर, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी काम कर रही हूँ, और दोनों का ध्यान है एक दूसरे की तरफ ही है। बेशक बात नहीं हो रही है, डजेंट मीन, बट आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही फोकस हो। आप दोनों को अपने अपने हिस्से की ना क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन आपको ना आने वाले वक्त में चेज़ करता हुआ नज़र आएगा। और इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि जो क्लैरिटी अधूरी चीज़ें थी ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जो ग्रोथ रुकी हुई थी ना, वो ग्रोथ होगी। बम्पिंग हेड्स, ये पर्सन का ना सर चकरा रहा है कि आप इस पर्सन के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों, जब इसकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे क्विक, ऐसे टेम्परेरी सुपरफिशियल तरीके के लोग अवेलेबल हैं, तो उसको क्यों क्यों फ़र्क पड़ता है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसकी लाइफ में हो ना हो, क्यों इतना ज़्यादा ये बॉदर हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं बम्पिंग हेल्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन ना अपने आप को, इस पर्सन ने अकेला करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, इसको बुलाते भी रहते होंगे, आ जाओ चलो घूमने चलते हैं ये वो, लेकिन इसने आपको ना अकेला करा हो। यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर रहा है, और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करे क्या नहीं करे। इसको अपनी, इस पर्सन ने ना हमेशा अपने विश फुलफिलमेंट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को फील तो हुआ कि आपके साथ डीप सोल कनेक्शन है, बट इस पर्सन ने हमेशा उसको ना इग्नोर करके बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से चीज़ें ली हैं, लाइट हार्ट
तरीके से इस पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप को ना डील करा हो सकता है। ये पर्सन आप लगा लो कि आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पूरी नज़र बना के पर्सन बैठा हुआ, कोल्ड होके बैठा हुआ, आपको शो नहीं कर रहा दैट आई एम इंटरेस्टेड, बट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि मिस कर रहा है, सोच रहा है आपके बारे में। आप इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ है जो, बट एंड ऑफ द डे ना अपनी ईगो में तो बैठा हुआ है ना। मतलब आप इतनी तकलीफ़ में हो, वो इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा। आप इसको कितने कब से बोल रहे हो कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, दूसरी फीमेल्स के साथ तुम इंटरटेन कर रहे हो, वो नहीं पसंद है, तो ये पर्सन क्या वैल्यू कर रहा है उस वर्ड्स को। अब सोचो ना, ये अभी ऐसा है, कल को मान के चलो उसने शादी कर भी लिया आपके साथ, तो भी तो ये सारी चीज़ें फिर आपको झेलनी है, आप झेलोगे, आपके चिल्ड्रन झेलेंगे, और सोचो आपके पेरेंट्स भी झेलेंगे। एंड ऑफ द डे आपका आपके पेरेंट्स, अभी तक तो आप अकेले हो, और बाद के बाद में जब शादी हो जाएगी तो पूरा परिवार होगा। सोचो पूरा परिवार होगा, तो आप क्या चाहते हो? सिर्फ अपनी खुशी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शादी के लिए आप चाहते हो कि इतना सारा परिवार सफ़र करे? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो अभी तक हमने इस रीडिंग में नहीं डिस्कस किया है, या फिर हमने डिस्कस किया है, वो सारे पॉइंट्स और हमें क्लियर करें जो मेरे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। डिफीट, आप अगर इस पर्सन से बात नहीं करें ना, एक तरीके से ना आपने इस पर्सन को हराया ही है, ठीक है। आप इसकी तरफ नहीं झुक रहे तो हराया ही आपने। ट्रस्ट इश्यूज इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, स्पेशली इसको आपसे हैं और आपको अब इससे हैं, क्योंकि इसने धोखा दिया हमेशा हर बार आपको। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू मनी अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर हो सकता है कि दो चीज़ हो सकती है, या तो आपके करियर के न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में ना एक न्यू स्टेबिलिटी के साथ ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। सन का कार्ड मुझे पहले भी देखा था, सन अभी भी दिख रहा है, और तब भी मैंने आपको बोला था क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये अनसक्सेसफुल चल रहा था ना, तो अब ये रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। मेक टुडे काउंट बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग बैक, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि हर वक्त को ना अपना प्रॉपरली यूज़ करो, ठीक है। सिर्फ उसकी यादों में रह कर उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो वक्त चला जाएगा ना, ये वापस आएगा नहीं। और हम सब एक टाइम फ्रेम ना लिखवा के लेकर आए यूनिवर्स से, वो होते हैं ना जब हम गेम खेल रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है 5 मिनट्स का टाइमर होता है ना, वो जैसे 5 मिनट्स अप, आप चाहे आपको बस एक ही वो चीज़ को क्लियर करने के लिए एक ही पॉइंट कट करना, लेकिन वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता। तो सेम लाइक दिस कि टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, हमने ऑलरेडी देखा था किंग और क्वीन एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि एक दूसरे की तुम बात करो तुम बात करो। यू आर मेड फॉर बिजनेस, किंग ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ वेंट्स यहाँ पे था, आ गया किंग ऑफ वेंट। आप बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। और मैंने बिजनेस की बात सबसे पहले ही करी है बिगनिंग ऑफ दिस रीडिंग के, तो बिजनेस करने के लिए पैदा हुए, बस बिजनेस करो भाई। कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉयल्टी, इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, इंटीमेसी इमोशनल इंटीमेसी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिज़ायर टू स्टार्ट अ फैमिली, चाहत तो दोनों की है कि उनको अपनी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। ट्रस्ट वर्दी, लेकिन सामने वाला बने तो, देखो आप ट्रस्ट वर्दी बन सकते हो, आप तो हो ट्रस्ट वाले बंदे, लेकिन ये बंदा ट्रस्ट वाला नहीं है ना, ठीक है। पर्सन इज़ डीपली इन लव विद यू, ओ एम जी, ये पर्सन को आपसे इमोशंस, आपकी मेमोरीज, फोटोग्राफ्स देख रहा है, ठीक है। इमोशंस एक्टिव हो रहे हैं इसके। 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को छोड़ के गया हुआ है, ठीक है। इसने अपने इमोशन पुल बैक करे हुए हैं इस एनर्जी से, ठीक है। ये भी देखा था हमने, क्यूरियोसिटी का कार्ड आया हुआ है कि काफ़ी इसने पर्सन आप पे नज़र बना के रखी हुई है, आप पे स्पाई कर रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसी ना किसी और अकाउंट से चेक कर रहा हो सकता है ये पर्सन। ओके, कैजुअल टॉक ओनली, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है ना, बस आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट होता है। कोई शादी की बात नहीं करेगा, कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं करेगा, कोई बच्चों की बात नहीं करेगा, कोई आपके साथ क्या आगे हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, कैसे हम रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा, बस लाइट हार्टेड एनर्जी में पर्सन कनेक्ट होता है ये, ठीक है। प्यार
कर रहा है लेकिन स्टेबिलिटी भी तो दो ब्रो। ठीक है, करियर, थ्री ऑफ वैंड, कहीं ना कहीं अगर आपका करियर भी कुछ जो भी चल रहा था आपके करियर में, कहीं ना कहीं आपके करियर में एक्सपेंशन आती हुई नज़र आ रही है, और जो मेहनत आपने करी थी उसके रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में वो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, विश्वास से रिश्ते बनते हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज ऊपर आया था और ट्रस्ट इश्यूज के नीचे ही यहाँ पर आया है विश्वास, क्योंकि यहाँ पे विश्वास नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये मैस्कुलाइन एनर्जी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। डार्क ब्लैक कलर हो सकता है, टॉल हो सकता है, मैस्कुलाइन बहुत ही डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है। ईगो से चलने वाला पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। एथलीट बॉडी है इस पर्सन की, शार्प ब्राउन आइज हो सकती है, काफ़ी कन्विंसिंग आवाज़ है इस पर्सन की, मैग्नेटिक आवाज़ है कि लोग ना अपने आप ना खींचे चले आते हैं इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन कहीं ना कहीं चलिए आपकी बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं, न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने काम को लेकर, और आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो काफ़ी बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आफ्टर सेक्स ही और शी इमीडिएटली ड्रॉप्स दी कन्वर्सेशन फ्रिक्वेंसी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सेक्स का हमने सबसे पहला प्रेगनेंसी का ही कार्ड दिया है, देखा था, और उसी से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड ही आ गया कि ये पर्सन ना हमेशा क्या कर रहा है कि सेक्स होने के बाद ना जो कन्वर्सेशन आपकी इसकी और इसकी ना कन्वर्सेशन ड्रॉप हो जाती है। किंग ऑफ वैंस करियर, विजनरी, बोल्ड करियर, मूव, लीडरशिप, कहीं ना कहीं आपका करियर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, विजन आपका बड़ा होना चाहिए, आपका करियर कहीं ना कहीं और ब्रॉडर फेज में जा रहा है, आप लीडरशिप पोजीशन पे जाने वाले हो। ओके, स्टार, होप, हीलिंग, रिन्यूअल, इस रिलेशनशिप में आप होप कर सकते हो, हीलिंग आ रही है। ये रिलेशनशिप एक रिन्यू फेस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। रिस्पेक्ट, अगर इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं थी तो रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए ना फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को, और उसे शेयर भी करना। हाई पॉइंट्स भी दिया करो यार, पॉइंट्स ही मिल रहे हैं, वीडियो को आगे जाने का मौका ही मिलेगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे उसके। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। पहली एडवाइस की है मून, फुल मून इन सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। सी द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स कह रहे हैं आप बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो, छोटी पिक्चर मत देखो। अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, लेट इट बी, लेट इट बी, मत बात करने दो। न्यू मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हैं। आप वो यूनिवर्स कह रहे हैं रिलैक्स होके बैठ जाओ भाई, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुमने बहुत टेंशनें ले ली हैं, तुम्हारे लिए बस यही है अपने, देखो आपके लिए बहुत बार ना करियर की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स करे अपने करियर पे फोकस करो, ग्रोथ, देखो करियर पे फोकस करो ना, किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना तो वो ग्रोथ भी दे रही है आपको। ठीक है, न्यू मून इन लिब्रा, आप लिब्रा हो सकते हो। नो यू आर लव्ड, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न भी होगा कि कोई आता होगा चला जाता होगा, और कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा शायद मेरे में कोई कमी है। नहीं, यूनिवर्स कहते हैं नो, आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप एक लवेबल पर्सन हो। लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनाई, क्लियर योर माइंड, यूनिवर्स कह रहे हैं अपना दिमाग ना क्लियर करो। देखो आपको सारे पैटर्न समझा दिए गए हैं इस पर्सन के, क्या करता है क्या नहीं करता है, करती है नहीं करती है। ठीक है, अब आपको ना क्लियर थॉट से चलना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जहाँ पर आपको ना क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब आपकी जो डिसीजन, इतना सारी जो आपको ट्रेनिंग दी गई है यूनिवर्स के द्वारा, अब जब आपको डिसीजन मेकिंग करने का टाइम दिया जाएगा तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है उन क्लियर थॉट के साथ करनी है, ना कि एक इल्यूजन कन्फ्यूजन से रखनी है या अटैचमेंट से करनी है। एक एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है आपको। ठीक है, लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉन, लीव द पास्ट बिहाइंड, कहीं ना कहीं जो हो चुका है उसे छोड़ दें, अब अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें। दो चीज़ें हो सकती हैं, ये पैटर्न को छोड़ दें, अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन की तरफ बढ़ें। ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में जो लर्निंग ली है उसको एज अ लेसन की तरह रहें, और इस पर्सन को बिल्कुल भी उस तरीके से ट्रीट ना करें। देखो एंड ऑफ द डे आप चाहे आप बेटर बन सकते हो, आप अच्छे बन सकते हो, लेकिन क्या ये पर्सन बेटर बनेगा, क्या ये पर्सन बेस्ट होगा? इतने सालों से आपने इस पर्सन का इसकी चीज़ें देखी हैं,
आपको दिखा है कुछ इम्प्रूव होता हुआ, आपको दिख रहा है कि ये पर्सन आपको होप देगा, फ्यूचर देगा। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। बिलीव इन योर गुड लक। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि शायद आई एम नॉट दैट लकी कि मुझे सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए, लेकिन शायद यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं। हर किसी का एक लक का ना, हर किसी के एक लक का टाइम होता है। जब जिसे विनर बनना है ना, वो कोई एक ही विनर बनता है, दो विनर कभी नहीं बनते, है ना। बहुत और रेयर है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे तो सब हर कोई मतलब एक ही होता है, दो नहीं लोग होते हैं। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे एक ही बंदा रहेगा, ठीक है। और जो गुड लक का भी टाइम है ना, आपको लग रहा है कि वो आप, क्योंकि वो आपका टाइम नहीं है, वो उस पर्सन का शाइन करने का टाइम है। जब आपका शाइन करने का टाइम है ना, तो सिर्फ आप शाइन करेंगे और कोई शाइन नहीं करेगा, क्योंकि लक आपको फेवर करेगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। अपने पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करें, अपने पे ही प्राइम फोकस करें। रीडिंग पसंद है तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, से शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ, जिसको भी इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग आपकी पेड होगी, ठीक है। चार्जेस मेरे बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। एनीबडी कैन अफोर्ड दोज, ठीक है। तो हाँ, जब आप व्हाट्सएप करेंगे तभी आपको प्राइस पता चल जाएंगे, मेरे से बिना पूछे ही उसमें ऑटो मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको एंड आई एम डैम श्योर कि इतना तो एवरीबडी कैन अफोर्ड, वो इतने रीजनेबल प्राइस है। देखो आने वाले वक्त में ना प्राइस बढ़ती हैं, चीज़ों के प्राइस कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, इफ़ यू फील लाइक जस्ट गो विद योर रीडिंग, ठीक है, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी मिले और आप लाइफ के बेटर डिसीजंस ले सकें। बाकी जैसे आपको ठीक लगे वही ठीक है। अगर आपको लगता है रीडिंग्स के थ्रू काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके टू मी, ठीक है। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।